हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की नहीं, आपकी। ठीक है, तो देखते हैं कि आप किस एनर्जी में हैं, क्योंकि आपको अपने बारे में तो पता ही होगा, पार्टनर के बारे में तो पता चलता ही रहता है। तो डेफिनेटली करंट एनर्जीज हैं, फीलिंग्स भी देखेंगे। अगर प्रोग्रेशन में नज़र आया कि क्या एक्शन या एडवाइस आपको चाहिए तो वो भी। अक्सर और बेशतर ये होता है कि मैं कुछ डेक सेट करती हूँ, मैं आखिर में एडवाइस की बात करती हूँ, फिर एडवाइस में नहीं देती। तो कमेंट्स में बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि एडवाइस तो दी नहीं। कभी कभी रीडिंग को कंप्लीट करते हुए लगता है कि इट्सेल्फ बहुत सारे मैसेजेस चले गए हैं, तो एडवाइस उसी में पॉसिबल भी है और मिल भी गई है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं येस और नो सेशन का कहती हूँ, मैं वो भूल जाती हूँ, बाद में मुझे वाइंड अप करते हुए याद आता है, ओ अब मुझे फिर जो है वो अ, भूल गई मैं। चलें तो चेक करते हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। मैसेज वही लीजिएगा क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, तो अपने बारे में तो पता होगा ना। तो मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, बिकॉज हम बेहद बेशुमार लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ताकि सब क्या खैर खबर है, भाई कहाँ गया ये। मैं हमेशा जब भी डेक यूज़ करती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि ये वाइस वर्सा टैरो डेक्स है, ये फ्रंट बैक भी होते हैं। तो इमेजेस जैसे भी आ जाएं आप उसको समझ लीजिएगा। बाज़ दफ़ा समझ देखना भी पड़ रहा होता है कि इमेज कौन सा अपील कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सब सीधे हुए हुए हैं, यहाँ से उल्टे हुए हुए हैं। चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज। प्लीज़ माई स्पिरिट, माई एंजल्स, माई गाइड, मुझे प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ हमें डिटेल गाइडेंस दीजिए, डिटेल एनर्जी बताइए मेरे व्यूअर्स की। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी प्लीज़ मुझे बताइए। माय स्पिरिट, माय गाइड्स। एट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द टावर, फाइव ऑफ कप्स। ओके, बहुत हैवी रीडिंग आ रही है भाई। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, दैट्स सैड। चलें, इसमें भी कोई ना कोई गाइडेंस ही होगी। लास्ट कार्ड निकालते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इट्स वेरी हैवी भाई, वेरी वेरी हैवी। फाइव और फाइव, लेकिन फाइव वाइव की रीडिंग आ गई है नंबर्स की, तो बहुत अच्छी बात यह है कि आप प्रोग्रेशन की तरफ आ गए हैं, यानी कि आप आगे बढ़ने की तरफ आ गए हैं। सिक्स होता, डबल डबल सिक्स या ट्रिपल सिक्स होता, तो फिर तो आगे बढ़ने की बात आ जाती। फाइव से जब डबल फाइव या ट्रिपल ट्रिपल फाइव आ जाता है तो दैट मीन्स मेजर शिफ्ट का टाइम आ गया है। आपकी रीडिंग स्टार्ट हो रही है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड देन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए, कुछ आपकी ज़िंदगी में, जो मैं अपने व्यूअर्स की बात कर रही हूँ, आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ हुई है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। कुछ उम्मीदें, कुछ लोगों की बातें, कुछ लोगों का परसेप्शन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप शायद सोच ही नहीं सकते थे कि होगा, और बहुत क्लोज्ड वन से आपको ऐसा कुछ मिला है। ठीक है, आपकी किसी से, किसी अपने से, दिस कुड बी योर पार्टनर एज वेल, क्योंकि फाइव ऑफ कप्स है, तो आपकी किसी से भी रिसेंटली लड़ाई हुई है, और लड़ाई ऐसी हुई है कि आपने जिसके भी चेहरे से पर्दा हटाया है, आपने जहाँ पर भी जो चीज़ें मतलब आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में की हैं, आपने ऐसी जगह लाकर किसी को छोड़ा कि शायद वो ऐसा सरप्राइज़ था या ऐसा शॉक था कि उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। विद दिस एट ऑफ सोर्ड्स आपकी रीडिंग स्टार्ट ही ऐसी हो रही है। आपने बहुत सफोकेटेड सा टाइम गुजारा है, और जब आप ब्लास्ट हुए तो आप ऐसे ब्लास्ट हुए कि सामने वाला भी परेशान और दंग रह गया कि आपने कैसे इतने अरसे से बर्दाश्त किया होता, और आपने सब कुछ, जिसे कहना चाहिए ना, आपने सब कुछ जो है वो
बता दिया, भड़ास निकाल दी, और आप काफ़ी, आपको इस चीज़ से सदमा मिला है जो कुछ भी हुआ है, ठीक है। आप कभी कभी बैठ के ये बात भी सोचते हैं कि क्या हासिल हुआ और क्या ज़रूरत है अब भी किसी से अच्छी उम्मीद की। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स आप देखें, इस इमेज में बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि आप बिल्कुल दुनिया की तरह बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप दुनिया की तरह नहीं बन सकते, क्योंकि आप शायद एक स्टार सीड हैं, आप गिवर हैं। आपको लगता है कि अगर आप भी दूसरों की तरह बिहेव करें तो आप में और दूसरों में फ़र्क क्या है। लेकिन आप कहीं किसी किसी हद तक इस तरह के होते जा रहे हैं, ऑल्दो यू डोंट वांट टू। विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स आई फील के अब आप जब लोगों की ही तरह बिहेव कर रहे हैं ना, तो उनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, एंड जब डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो वो जितने वियर्ड और जितने बुरे दुनिया के साथ हैं, वो वही शेड आपको अपना एक्चुअल ट्रू शेड दिखा रहे हैं। तो आपको ये एहसास हो रहा है कि ये इतने बुरे, इतने आस्तीन के साथ मेरे साथ थे, तो ये क्या फेक होते थे जब ये मेरे साथ होते थे। कुछ इस तरह की परेशानी वाली आपकी इस वक्त एनर्जी नज़र आ रही है। यानी कि अगर मैं देखूं, इस वक्त आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे लोगों के फेसेस रिवील हो गए हैं जो शायद बहुत 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 डिप्लोमेटिक हैं, बहुत ज़्यादा। आप मुझे इस वक्त काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। आई मीन दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड रीडिंग। 8 ऑफ सोर्ड्स, परेशान इंसान ऐसी जगह पे खड़ा हुआ जहाँ पर उसको ऐसी जगह पे लाके छोड़ दिया जाए जिसका कोई वो नहीं हो, और उसी सिचुएशन में किसी ऐसे झगड़े से गुजरना, ऐसी जगह से लड़ाई होना जहाँ पर जिसकी आपको लग रही हो कि मेरी और इनकी बेस तो एक ही थी, ये कब खोखली हुई, और आपके ऊपर ऐसी ये सिचुएशन रिवील हुई है, और आपने रिवील कराई, कोई 2 लोगों में आपकी लड़ाई हुई है। यू आई कैन सी 2 पीपल फॉलिंग फ्रॉम देयर, और आपने बहुत पेशेंस से इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया है। और जब ये चीज़ें रिवील हुई, आप यहाँ देखें, यहाँ क्राउन चक्र है, यहाँ पे आँख, यानी हकीकत खुली है किसी की, एंड 2 पीपल आर फॉलोइंग। यस, एक मुंह के बल गिर रहा है और एक औंधा गिर रहा है, लेकिन इनके गिरने से ये हो रहा है कि जो जो तकलीफ़ आपको हो रही थी, जिस तकलीफ़ और दुख में आप मुस्तकिल घूमे चले जा रहे थे, उसमें सुकून आ गया। कैन यू सी द पिजन। आपको बहुत बहुत लॉस फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि विद दिस 5 ऑफ कप्स वो 2 चीज़ें अच्छी क्या हैं, शायद वो 2 चीज़ें ऐसी हैं, दिस कुड बी योर फैमिली, दिस कुड बी योर लव, दिस कुड बी योर ट्रू फ्रेंड, कोई भी 2 चीज़ें अभी भी ज़िंदगी में मौजूद है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसान ने ये खुद फेंका है सब कुछ, कि नहीं है ज़रूरत मुझे ऐसे लोगों की। और बहुत आपका दिल दुखा भी है, और आपने इस दुख के साथ काफ़ी वक्त गुजारा भी है, बट इवन देन, एंड नाउ यू आर जस्ट थिंकिंग एंड यू आर वेटिंग विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स। यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर, बस उजड़ना था जो उजड़ गया, गिरना था जो गिर गया, झड़ना था जो झड़ गया, नाउ नो मर्सी, आपने स्पेड भी हाथ में ले लिया। अब आपको बिल्कुल कोई फ़िक्र नहीं है कि इसमें मज़ीद कुछ और उगता है तो उगे, नहीं उगता तो ना उगे, बस मेरी तरफ से मेहनत पूरी हो गई। आपकी करंट एनर्जी इस तरह की, एंड चीज़ आपको दुख दे रही है, तकलीफ़ दे रही है। सी, आपने बहुत कुछ दिया, बहुत, और सब आपको, यानी आपने ये चीज़ रिवील करके सेटलमेंट मांगी, क्लैरिफिकेशन मांगी, और लोग भगोड़ों की तरह भाग गए, आपको छोड़ के भाग गए। या तो आपसे डरते हैं, या उनको लगता है कि जितना कुछ आपने इन्वेस्ट किया उतना आपको दे नहीं सकते, तो इट्स बेटर टू रन अवे, एंड दिस हैपेंड। हेवी, लेट्स सी मोर। बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी है। किस चीज़ से गुजर रहे हैं आप लोग? एस ऑफ सोर्ड्स, इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स एक्चुअली, नॉट एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी। जजमेंट, इधर करूं कि इधर करूं, कहाँ करूं, दोनों ही जगह।
ओके, सन, मेजर आर्काना स्ट्रेट अवे 3 with the page of swords. Oh, good. मुझे लग रहा था ये जो 2 of cups की, मैं वो जो 2 cups पड़े हुए थे पीछे, होप के जैसे कहना चाहिए, आई थिंक वो होप ही आपको इस वक्त संभाल रही है. हम्म. जिन लोगों ने भी आपके साथ ये सब कुछ किया है और आपको इस पेन में डाला है, दे हैव सर्टन माइंडसेट. कुछ ऐसा लग रहा है कि ये आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन ये बन नहीं पा रहे, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में एक दिल के सुकून की, खुशी की, अपने उन फियर्स की जो कि आपको लगता था कि आप शायद कभी भी उन फियर्स का सामना नहीं कर सकेंगे, और जो आपकी लव लाइफ है ना, वो लव लाइफ लोगों को बड़ी खलती है. मे बी आप एज अ कपल, चाहे आप लवर्स हों या हस्बैंड वाइफ हों, बहुत बॉन्ड आप दोनों का स्ट्रॉन्ग है, और उस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को लोग ड्रीम करते हैं ऐसे बॉन्ड की. आपकी आपका ये बॉन्ड जो है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है. आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, बिकॉज दुनिया में चाहे कोई हो ना हो, ये बॉन्ड आपका सबसे बड़ा बैकअप सपोर्ट है. और इस चीज़ की ख्वाहिश ये लोग करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं. कोशिश किया करें कि आप अपनी डीपी वगैरह पर अपने कपल की, अपने लव की, अपने लव्ड वंस की पिक्चर्स वगैरह ना लगाया करें, बिकॉज हर किसी की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है और हर किसी की नज़र बहुत डिफरेंट होती है. हियर आई फील आप अपनी फैमिली लाइफ को, अपने सिबलिंग्स को, या अपनी ही फैमिली को, हस्बैंड वाइफ जो भी हों, उनकी फैमिली को डिवाइन कॉलिंग के हिसाब से लेकर चलते हैं. आपकी एक्टिविटीज़ और आपकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो इस वर्ल्ड की नहीं हैं. आपका उठना बैठना, सोचना बोलना, आपकी रोल मॉडलिंग आपको जो पीस देती है वो यहाँ का नहीं, वो एटर्नल पीस है. आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने छोटे सिबलिंग्स को हर उस प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व. देखिए यहाँ स्कल है इस मर्द के हाथ में, और यहाँ ये जो बॉल होती है, जो कि टेम्पल बॉल्स होती हैं, वो है, और बीच में एक बेबी है, पीछे कब्रें हैं. लाइक आप चाहते हैं कि आपकी रोल मॉडलिंग के थ्रू वही प्रैक्टिसेस हों जो कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको उसका सवाब मिले, और आपके अच्छे अमल आपके लव्ड वंस जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं उनको, लाइक आप चाहते हैं कि ये ट्रेडिशन, ये कस्टम, ये कल्चर जेनरेशन्स, नस्लों में चला जाए. शायद आपने भी ऐसी अपब्रिंगिंग आपकी रही है, बिकॉज जो चीज़ आपको खुशी देती है वो लोग हैं जो, जिनके जैसे कहते हैं ना, सुम्मुन बुकमुन, ना कान हो, ना आँख हो, ना यानी सेंसेस जो हो वो ऐसे ना हो जो दुनिया के होते हैं. बिकॉज जो दुनिया की चीज़ें होती हैं, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, तो आप ये नहीं चाहते. इसी वजह से आप वो काम करते हैं जो कि आपको आपकी रूह को तस्कीन दें, और यही डिफ़िकल्टी आपको होती है कि आप वर्ल्ड से कनेक्ट नहीं कर पाते. यहाँ पर ये लोग जिन्होंने आपको पेन दिया है, तकलीफ़ दी है, इनकी प्रैक्टिसेस आपसे बहुत डिफ़िकल्ट हैं. हाँ, आपकी प्रैक्टिसेस अपनी फैमिली के लिए बड़ी अच्छी हैं, चाहे आप सिबलिंग्स में हो या आप अपने ऑफिशियल कपल के तौर पर अपने बच्चों और अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हो. और ये चीज़ आपके लाइफ पार्टनर को भी बहुत, या आपके लवर को भी बहुत ब्राइट करती है. बिकॉज आप देखें यहाँ इसके पास तो बुल हॉर्न्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लवर के पास जो है वो पिजन है. पिजन, इट्स एवरीवेयर, इन एवरी कार्ड देयर इज अ पिजन. दैट मीन्स के यू आर मोर इनटू पीस. आप हारमोनियस पर्सन हैं, और आपके लिए
आपके लिए आजकल पीस की ही एडवाइस है। आपको, आपके जिससे बातें कर रहे हैं वो भी आपको सुकून की बात कर रहा है। इस दर्दनाक एनर्जी के बाद जो रिलीफ आपको मिल रहा है किसी से बात करने के बाद, या इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद, वो उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यू रियली नीड इट, आपको ज़रूरत थी इस चीज़ की, तभी ये हुआ है। बिल्कुल। और दे विल नॉट लीव यू, ये आपके ऊपर मुस्तकिल नज़र रखेंगे। आप पब्लिक आई में हैं, आप लोगों की नज़रों में हैं, बिकॉज आप जो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सारे लोगों को उसकी वाइब मिलती है, और उस वो एक सूदिंग वाइब जो है लोगों को जिसे कहना चाहिए ना, इम्प्रेस करती है। जिन चीज़ों से लोगों को डर लगता है वो चीज़ें आप करते हुए नहीं डरते। आपकी फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, या आप ऑर्डर सिबलिंग्स के ऑर्डर में सबसे छोटे हैं, कोई चीज़ है जो आपको यंग रखती है, कोई चीज़ है जो आपको खुश रखती है। आप देखें, खुशी के फ़ौरन बाद खौफ है, आपके अंदर बैलेंस है। एंड दीज डेज वट एवर योर प्रैक्टिसेस आर आफ्टर दिस दिस यू नो, ये जो जितना जो कुछ भी आपके साथ टॉप पर हुआ, उसके बाद तो पीपल आर लुकिंग एट यू, दे आर स्नीक पीक चल रहा है। लेकिन आपकी अपनी लाइफ की एक रीबर्थ हुई है, और उस रीबर्थ ने आपकी आंखें खोली हैं, एंड यू आर रियलाइजिंग दैट व्हाट इज़ सो इम्पोर्टेंट, प्रायोरिटी क्या है मेरी लाइफ की। बिल्कुल। शिफ्ट जो मैंने कहा था ना, 55 आने के बाद जो शिफ्ट है, वो शिफ्ट जो है आपको गार्ड करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। यहाँ पर भी देखें, गार्ड कर रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें स्पिरिट्स आपको गाइड करते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर भी कोई ना कोई है जो आपको एज अ कपल, एज अ फैमिली गार्ड कर रहा है। यहाँ देखो तो नज़र नहीं आ रहा, बट यहाँ देखो तो यहाँ आप नज़र नहीं आ रहे, बट दे नो दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट यू। कोई रिलीजियस पर्सन, कोई हेड ऑफ द फैमिली जो कि आपकी फैमिली में इतना स्ट्रॉन्ग रहा हो, और उसका इम्प्रेशन, जिसे कहते हैं ना, मेरी नस्लों में से ये सेलेक्टेड है, चूज़न वन, आप चूज़न वन हैं, और बहुत कम होते हैं ऐसे लोग। दैट्स रियली गुड। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सी योर फेमस। लोग आपको, आपकी फैमिली के, आपके सर्कल के लोग बताते नहीं होंगे, बट जब कभी भी उनको वो ज़रूरत पड़ती होगी ना, वो हमेशा आपको ढूंढते होंगे, वो हमेशा आपको तलाश करते होंगे कि उससे बात करते हैं, उसके पास इस मसले का हल होगा, उसके पास डिटेल होगी, वो बता सकता है, वो सबसे बेस्ट है। प्रॉब्लम में हो उसको बुला लो, वो आ जाएगा। उसको कहो, वो ज़िम्मेदार है। मतलब एवरीबडी, सब लोग आपको देखते हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी वेरी गुड। तो शिफ्ट की बात है, और आप इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ये आपकी मुझे करंट एनर्जी इस वक्त नज़र आ रही है। और मैं इतनी महव हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि 18 मिनट हो गए। तो लेट्स सी और क्या है, फिर मैं आपके लिए एडवाइस लूँगी, बिकॉज़ मैं इतनी इंडल्ज हो गई हूँ इस रीडिंग में। देखें, अपना सतपथ ज़रूर दिया करें, अपनी वैल्यू को जानें। आप ऑर्डिनरी सोल नहीं हैं। तकलीफ़ परवरदिगार उन्हीं को देता है जो उसके पसंदीदा और बेहतरीन बंदे होते हैं। आजमाइश अल्लाह मुंतखब लोगों को देता है। तो तकलीफ़ मिली है, अपनों से मिली है, वो भी जाके कहाँ सर फोड़ें, ठीक है ना। और आपके अंदर ये सलाहियत है, अपनी वर्थ को जानें। मास्टर ऑफ क्लाउड्स, इंटेलेक्ट। सी, अभी मैं बात कह रही थी और ये बात आ गई। यू आर एन इंटेलिजेंट पर्सन। द वर्ल्ड, एसेंशन, 5 ऑफ जेम्स, नीड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स ये डबल आया है। यू डोंट बिलोंग टू दिस वर्ल्ड। मास्टर ऑफ रेन ड्रॉप्स, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बैलेंस पर्सन हैं आप, बहुत बैलेंस्ड हैं। आपका
आपकी मदद ऐसी जगह से ऊपर वाला करेगा कि आपको, और आपको इस बात पे बड़ा तगड़ा फेथ है, आप कभी भी नाउम्मीद नहीं होने वाले इंसान हैं। हाँ, जज्बाती हैं आप, जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ़ हुई है, जिसकी वजह से ये लड़ाई हुई है, ये बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली मैं देख सकती हूँ ये हुआ है। तो बट आपको वो मिलेगा जो आपने चाहा है, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आया है। आप वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, आपके अंदर वो इंटेलिजेंस, वो पावर है कि आप तस्वीर का रुख बिल्कुल बदल दें। ठीक है, तो एनर्जी भी आपकी ये है, फर्दर आपके लिए है। लेट्स सी, मैं आज बहुत अरसे बाद अपना सबसे पसंदीदा डेक निकाल रही हूँ। बड़ा पावरफुल डेक है ये मेरे लिए, बहुत पायस है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। इट डजंट मीन कि ये डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल है तो ये सिर्फ लेडीज़ के लिए होगा, इट्स फॉर मेल एज वेल। बट मैं अभी ही इस पे आपसे माज़रत चाहूँगी अगर मैं किसी भी रिलीजन की पायस लेडी का इसमें नाम लूँ और मैं डिटेल ना कर बता सकूँ, और मैं उनको ना सही नाम प्रोनाउंस ना कर सकूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं आपको उसकी एनर्जी ज़रूर बताऊँगी, बिकॉज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके लिए एडवाइस इस डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल से आनी चाहिए, क्योंकि एक शिफ्ट आया है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी लाइफ में। आपने किसी बहुत बड़े दचके से अपने आप को, अपनी किसी स्ट्रेंथ को जाना है, और वो स्ट्रेंथ आपकी किस डिवाइन फेमिनिन ऑरिकल के कार्ड से रिलेट होती है और आप किस तरह के अभी बन रहे हैं। बिकॉज दो मास्टर्स की, दो किंग्स की आपके अंदर एनर्जी, दो मैस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गई हैं, और विद द शिफ्ट कार्ड आपका साइकिल चेंज हो गया है सोचने का, ज़िंदगी गुजारने का। तो लेट्स सी। द जॉय परमिएटेड मदर, आनंदमाई माँ, आनंदमाई माँ। आई एम माई ओन गुरु, आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस। राइट, यहाँ पर मैंने अभी एक बात कही थी कि दरअसल आप वो सोल नहीं हैं, आप इस वर्ल्ड से रिलेटेड नहीं हैं। तो द पॉइंट इज़ द सेम हियर। आपको पता है कि ठीक, यू नो, डूइंग द राइट थिंग, राइट वाली बात आपको मालूम होता है, जो गलत है सो गलत है, और आपको कभी भी किसी से ये डिक्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये सही करो और ये गलत करो, बिकॉज आपको इनसाइड आउट ये बात पता है। आई नो द सेल्फ दैट नेवर चेंजेस। आप कभी बदल नहीं सकते, लेकिन आपकी पर्सनालिटी का जो शिफ्ट आया है वो इसलिए आया है जो हालात और जो सिचुएशन लोगों ने आपको दी है। बी लाइक दिस, आनंदमाई, आनंदमाई माँ, आनंदमाई माँ, यस, आनंदमाई माँ। मुझे प्लीज़ जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं वो मुझे गाइड करें जो मैंने सही प्रोनाउंस किया है, और लेट मी नो कि आई थिंक शी इज़ अ टीचर, शी इज़ द वन हु इज़ अ टीचर ऑफ टीचर। ये वो टीचर है, ये वो गुरु है जो गुरु का गुरु होता है, हाईली इंटेलिजेंट, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटिफुल। खदीजा, वाओ, the mother of believers. I am spiritually, financially abundant. I provide heaven and earth for myself. इससे ज़्यादा और क्या बात कही जाए। खदीजा, जो मुस्लिम व्यूअर्स हैं वो तो देख सकते हैं हज़रत खदीजा के जो डिसीजन थे। इसके इमेज को अगर आप छोड़ भी दें तो जो डिसीजन था, she was such a rich lady, then she was widow, then she got married, she sent a proposal to Prophet Muhammad, and then उन्होंने सब कुछ जो दुनिया की लग्जरीज थी वो सब कुछ जो थी वो छोड़ दी, and she started living such a simple life with Prophet Muhammad, because she knew it that she's an abundant lady.
This is so powerful. King of Pentacles and King of Cups, and then Khadija, and then Anandamaima. Please take best care of yourself. Bye bye.